दोस्तों 18 जून 2023 को 5 आदमी एक स्पेशली डिजाइन सबमरीन पर सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ निकलते हैं और इस शिप के कैप्टन खुद स्टॉकटन रश होते हैं जो कि ओशन गेट कंपनी के सीईओ भी हैं और इन सब का मकसद टाइटैनिक शिप के रैकेज को ऑब्जर्व करना होता है। लेकिन टाइटैनिक शिप के रैकेज के पास पहुंचने से कुछ मीटर पहले इनका अपने मदरबोर्ड से राब्ता डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर सर्च एंड रेस्क्यू मिशन करने के दौरान इस सबमरीन का तबाहशुदा मलबा ही मिलता है। दोस्तों आखिर समुद्र के नीचे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये सफर इन 5 लोगों के लिए आखिरी सफर साबित हुआ। दोस्तों जानेंगे इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो। We begin our coverage in the North Atlantic, where the search operation for the missing submersible, with 5 people on board, has entered a critical phase. The US Coast Guard says the vessel's oxygen supply may run out. News: less than 2 hours ago, the Coast Guard confirmed tragedy in the search for the missing sub and the 5 people inside. It's being called a catastrophic loss. We've also learned that debris found this morning on the ocean floor near the Titanic is in fact pieces of the Ocean Gate sub Titan. Search and rescue team is racing to find a missing submersible carrying 5 people who disappeared during a trip to the deep sea remains of the Titanic shipwreck. Problem at these depths where we're talking pressures of nearly 6,000 pounds per square inch is that when something goes wrong, it goes cataclysmically wrong. For Ocean Gate's Titan submersible has come to an unfortunate conclusion. The US Coast Guard has said that the underwater aircraft, which was used for a voyage to shipwreck of the Titanic, met with an implosion and was found in pieces. दोस्तों सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आखिर ये 5 लोग हैं कौन। दोस्तों इनमें सबसे पहले स्टॉकटन रश थे जो कि खुद ओशन गेट्स के सीईओ हैं। उसके अलावा इसमें पॉल हेनरी थे जिनकी एज 77 ईयर थी और वो एक एक्सपर्ट थे और वो मल्टीपल टाइम टाइटैनिक के रैकेज को विजिट कर चुके थे। तीसरे नंबर पे इसमें हैमिश हार्डिंग थे जो कि एक्शन एविएशन के फाउंडर हैं। इसके अलावा इसमें शहजादा दाऊद थे जो कि पाकिस्तानी बिलियनियर हैं और उनके बेटे सुलेमान दाऊद थे जो कि स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो क्या चीज थी जो उन्हें टाइटैनिक के पास ले गई। इसका जवाब है खुद टाइटैनिक। एक ऐसा जहाज था जो कि 1912 में गर्क हो गया और इसकी वजह से 1500 से ज्यादा लोग अपनी जान से गए। बहुत कोशिश करने के बाद इसका रैकेज 1985 में मिला। 1985 के बाद से ही बहुत से लोग उसके डूबने की वजह जानने और खुद उस शिप के रैक को देखने के लिए वहां जाते रहे। इस तरह वो अपने आप में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया। दोस्तों इस टाइटैनिक में बहुत सी मूवीज भी रिलीज हुई लेकिन 1997 में जो जेम्स कैमरॉन ने मूवी बनाई वो इस शिप को इमॉर्टल कर गई। और इस मूवी को देखने के बाद उस शिप के रैकेज को विजिट करने वाले लोगों की तादाद में मजीद इजाफा हो गया। बिल्कुल इसी तरह ये लोग भी उस शिप के रैकेज को विजिट करने के लिए गए थे। दोस्तों इस शिप का रैकेज सी लेवल से तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे है। इतनी गहराई बनती है कि अगर आप 5 बुर्ज खलीफा को एक लाइन में खड़ा कर दें फिर भी यह गहराई ज्यादा होगी और इस जगह पर पड़े हर ऑब्जेक्ट पर तकरीबन समुद्र 3 से 6000 psi का प्रेशर एक्सर्ट करता है। दोस्तों नॉर्मल सबमरीन जब इस शिप के रैक को विजिट करती हैं तो उन्हें तकरीबन 2 घंटे लगते हैं लेकिन इस शिप को भी 1 घंटा 45 मिनट ही हुए थे कि इसका राब्ता मुमकिन हो गया। दोस्तों ये शिप अपनी मदरशिप के साथ वायरलेस कनेक्शन में थी और इन दोनों के दरमियान कनेक्शन टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू हो रहा था। दोस्तों इस ट्रिप का टोटल टाइम 7 घंटे का था। दोस्तों इस सबमरीन को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें 2 बैटरीज होती हैं। अगर एक बैटरी डेड भी हो जाए तो दूसरी बैटरी बैकअप के तौर पर मौजूद होती है लेकिन अगर दूसरी बैटरी की पावर 40% से कम रह जाए कि वो इस सबमरीन को सरफेस पर ले आए और ऐसा ना करना सबमरीन के लिए डेंजरस भी हो सकता है। लेकिन 7 घंटे गुजरने के बाद भी जब वो शिप सरफेस पे ना आई तो मदरबोर्ड पर मौजूद स्टाफ ने उनसे रिकनेक्ट करने की मल्टीपल अटेम्प्ट्स की लेकिन जब वो सब अटेम्प्ट्स नाकाम हो गई तो उन्होंने मदद के लिए यूएस कोस्ट गार्ड को बुला लिया। दोस्तों उनकी हेल्प के लिए यूएस और कैनेडियन शिप्स और हेलीकॉप्टर्स आए और उन्होंने एक प्रॉपर रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया। दोस्तों 2 दिन तक ये रेस्क्यू मिशन चलता रहा लेकिन उन्हें टाइटन का एक सुराग तक न मिला। दोस्तों टाइटन में टोटल 4 दिन के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी और 3 दिन गुजर चुके थे। दोस्तों यूएस कोस्ट गार्ड्स ने अंडर वाटर सोनार सिस्टम का भी इस्तेमाल किया ताकि ये पता चलाया जा सके कि आखिर ये सबमरीन कहाँ पे है और अगर ये तबाह हो चुकी है तो आखिर इसका रैकेज कहाँ पे है। लेकिन इसमें भी वो नाकाम रहे तो अब उन्होंने फैसला किया कि हम खुद टाइटैनिक के रैकेज के पास जाएंगे तो उन्होंने अपनी आरओवीज को शिप रैकेज के पास सेंड कर दिया। दोस्तों यूएस कोस्ट गार्ड कहते हैं कि जब हम 3800 मीटर बिलो द सरफेस गए तो हमें एक इम्प्लोजन की आवाज सुनाई दी। दोस्तों जब कोई भी चीज अपने से बाहर की तरफ फटती है तो उसे एक्सप्लोजन कहते हैं लेकिन जब कोई भी चीज अपने असल से अंदर की तरफ पिचकती है तो उसे इम्प्लोजन कहते हैं। और जब वो रैकेज के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रैकेज से 1600 मीटर दूर उस टाइटन की टेल पड़ी हुई है। तो दोस्तों ये ख्याल किया जा रहा है कि वो सबमरीन उस पॉइंट पे समुद्र का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और एक्सप्लोड कर गई।
और जब इसके रीजंस की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी वजह इसका स्ट्रक्चर है। दोस्तों इसे बनाने वाले डॉक्टर रश ने खुद 2021 में कहा था कि मैंने इसे बनाते हुए कुछ रूल्स को बेंड किया है, जैसे कि मैंने इसे बनाते हुए इसका इंटीरियर स्टील की बजाय एविएशन ग्रेडेड कार्बन फाइबर से बनाया है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी रीजन है। दोस्तों इस सबमरीन को टूरिस्ट के लिए स्पेशली डिजाइन तो किया गया था, लेकिन इसकी सेफ्टी का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा गया। जैसे कि इतनी महंगी सबमरीन को एक $20 के गेमिंग कंट्रोलर से कंट्रोल किया जा रहा था और उससे भी बढ़कर यह कि ये एक्सपीडिशन शुरू करने से पहले ही उस सबमरीन की बॉडी पे क्रैक मौजूद थे और ये जानते हुए भी कि इसकी बॉडी में क्रैक्स हैं, इसे जानबूझकर समुद्र में उतारा गया। One point, I was actually even able to drive this submarine towards deeper water by the sound of the cracking getting louder. और इसमें लोगों की सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसकी लेंथ को इंक्रीज किया गया था और उस एक्स्ट्रा लेंथ में भी कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों अब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि शायद इसका स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया और ऐसा करने के लिए इसे 2 मिलीसेकंड्स लगे होंगे। दोस्तों इस सबमरीन की बॉडी के अंदर हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं और जब उस पर प्रेशर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा डाल दिया जाए तो वो एक्सप्लोड कर जाते हैं। इसे 2 मिलीसेकंड लगे होंगे इम्प्लोजन के लिए और 5 से 10 मिलीसेकंड में ये टोटली एक्सप्लोड कर गई होगी। और इंसानी दिमाग को ये जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ है तकरीबन 25 मिलीसेकंड लगते हैं। तो साइंटिफिकली ये प्रूव हो रहा है कि उसके अंदर जो लोग बैठे होंगे उन्हें पता भी नहीं होगा कि हमारे साथ हो गया है। दोस्तों जब इस सबमरीन के रैक को बाहर निकाला जाएगा तब इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होंगी और फिर सही में पता चल पाएगा कि आखिर इसमें हुआ क्या था। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।